मेष राशि वालों, अब आप खुश हो जाइए क्योंकि यह दो लोग अब आपसे डरने वाले हैं। आप सही सुन रहे हैं। जाने अनजाने में दोस्तों आपने वह कर दिया है जो किसी ने सोचा ही नहीं था। अगर आप खुद को साधारण व्यक्ति समझते हैं तो आपको जानकारी के लिए बता दें, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यह सोचने की गलती मत करिएगा। आप लोगों के ऊपर साक्षात काल भैरव का आशीर्वाद सदा बना रहता है। इसके पीछे का अगर कारण देखें तो दोस्तों यह है कि आप में से ज्यादातर लोग पशु पक्षी बेजुबानों की सहायता करने के लिए हर समय आगे रहते हैं। आपको देखकर कोई भले ही कह देगा कि आपका स्वभाव बहुत कड़क है, और कुछ लोगों का मानना ये भी है कि आप दिल से काफ़ी निर्दयी हैं, मतलब आपके दिल में उतनी दया नहीं है। लेकिन आप जानते हैं और भगवान जानता है कि आप अंदर से कितने मासूम हैं, कितने ज़्यादा भोले हैं। जी हाँ, तो देखिए, आप बेजुबानों की सेवा अपने सामर्थ्य अनुसार भी ज़रूर करती है। यदि आपको इन बातों पर अभी भी यकीन न हो तो आपको बता दें, आने वाले समय का कुछ ऐसा संकेत दिखाई दे रहा है कि आने वाले दिनों में दो ऐसे लोग हैं आपके जीवन में जो आपको देखकर अंदर ही अंदर अब डरने वाले हैं। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री शनिदेव। मैं हूँ आपकी एस्ट्रो संजना शर्मा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से यह दो लोग डरने वाले हैं, और आपने ऐसा क्या काम कर दिया है जाने अनजाने में कि लोग अब थर थर काँप रहे हैं। तो ध्यान से समझिए, डर हमेशा ताकत से नहीं पैदा होता है। कई बार डर उस व्यक्ति से पैदा होता है जो बिना शोर किए लगातार आगे बढ़ रहा हो। डर उस व्यक्ति से पैदा होता है जो गिर कर भी उठ जाता हो, हारता नहीं हो। डर उस व्यक्ति से पैदा होता है जिसे रोकने की बहुत कोशिश की गई हो, लेकिन वह व्यक्ति रुकने को तैयार ही ना हो। इसके पीछे का कारण यही है मेरे प्यारे दोस्तों कि आपके ऊपर साक्षात काल भैरव का आशीर्वाद है, जिसकी वजह से आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां आई हैं उन परेशानियों से आप निकल पाए हैं। यही कारण है कि अब कुछ लोग आपको नए नज़रिए से देख रहे हैं। आपके जीवन में पिछले कुछ समय से जो भी अप्रिय घटना हुई है, जो भी संघर्ष हुए हैं, आपको बीते दिनों में जो धोखे मिले हैं, जो परेशानियां आई हैं, उन सब ने आपको कमज़ोर तो किया है लेकिन साथ में अब बहुत मजबूत भी बना दिया है। हो सकता है उस दिनों में आपको ऐसा लगा हो कि सब कुछ आपका खत्म हो रहा है। हो सकता है कि आपको लगा होगा कि आपका साथ लोग छोड़ रहे हैं, अपने भी आपका हाथ छोड़ रहे हैं। लेकिन आज वही कठिन समय आपकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। आपने जाने अनजाने में वह कर दिया है जो हर किसी के बस की बात नहीं होती है, वह भी खुद के दम पर। क्योंकि देखा जाए, आप बचपन से ही अकेले रहे हैं, बचपन से ही आपने अकेलेपन को देखा है। कहने के लिए तो आपके आसपास बहुत सारे रिश्ते हैं, लेकिन ऐसा कोई रिश्ता नहीं आप कह सकते हैं, आपकी नज़र में ऐसा कोई रिश्ता नहीं जिसे आप बोल सके कि वास्तव में ये आपका अच्छा ही चाहता है। जी हाँ, और कुछ लोगों के जीवन में ऐसा भी हुआ है कि उनका बचपन में ही माता या पिता का हाथ सर से ही हट गया था। तो आपने अब जाने अनजाने में वह करके दिखा दिया जो हर किसी के बस की बात नहीं। बहुत से लोग टूट जाते हैं जब उनके अपने लोग उनके खिलाफ हो जाते हैं। बहुत से लोग तब हार मान लेते हैं जब उन्हें सम्मान नहीं मिलता। लेकिन आपने दर्द को सह कर भी खुद को संभाला है। आपने परिस्थितियों के सामने घुटने टेकने के बजाय उनका सामना किया है। यही बात कुछ लोगों को परेशान कर रही है और कुछ लोगों को डरा दी है। आज कुछ ऐसे लोग हैं आपके जीवन में जो आपको देख रहे हैं कि आप पहले वाले व्यक्ति नहीं रहे हैं।
उन्हें एक ऐसा इंसान आप में दिख रहा है जो पहले से बहुत ज़्यादा समझदार हो चुका है, पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुका है और सबसे बड़ी बात अब लोगों की असलियत भी आपको पहचानने की सीख मिल चुकी है। यही कारण है कि यह दो लोग अब आपसे डर रहे हैं। आगे हम बात करने वाले हैं। याद रखिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा डर उस व्यक्ति से लगता है जो चुप रहकर सब कुछ समझ रहा हो और आप उनमें से ही एक हैं। पहले शायद लोग आपको देखकर सोचते थे कि आपको आसानी से प्रभावित किया जा सकता है, आपको भावनाओं में बहला-फुसला कर आपका इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, अब परिस्थितियाँ बदल रही हैं। देखा जाए बीते दिनों के मुकाबले अब आपकी सोच काफ़ी हद तक बदल गई है। आपका आत्मविश्वास पहले के मुकाबले बढ़ गया है। आपका व्यक्तित्व निखर रहा है। आपके गली मोहल्ले में, आपके रिश्तेदारों में आपकी छवि बड़ी ही शानदार बनती जा रही है। और यही परिवर्तन कुछ लोगों को बेचैन कर रहा है। जी हाँ, यह कोई दुश्मन नहीं, मतलब आपके नज़र में ये आपके अपने ही हैं जो अंदर ही अंदर आपसे डर रहे हैं। जी हाँ, देखिए, क्योंकि ऐसे लोगों को लग रहा है कि अगर आप इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे तो एक दिन वह स्थिति आ जाएगी जब आपको, मतलब आप जैसे सामने वाले व्यक्ति की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। जी हाँ, ऐसा होने वाला है। समय का चक्र बहुत अद्भुत होता है। जो लोग कभी आपको कम समझते थे, वही अब आपके हर गतिविधियों पर नज़र रख रहे हैं। जो लोग कभी आपकी गलतियां ढूंढते थे, वही लोग अब आपकी सफलता को देखकर असहज महसूस हो रहे हैं। भले ये सामने से आपको न नजर आए, लेकिन अंदर ही अंदर आपके लिए बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। आपके ऊपर बड़ा ही लोगों का ध्यान है। अगर आप ध्यान दें पिछले 1 सालों में और अब तक लेकर, आपके जीवन में कई तरह के पुराने लोग दोबारा से संपर्क करने की कोशिश किए होंगे। किसी का फ़ोन कॉल आया होगा, कोई रास्ते में देखकर रुक कर आपको बुलाया होगा। मतलब कोई ना कोई पुराना व्यक्ति आपसे जुड़ने की हर समय कोशिश कर रहे होंगे। और यही कारण है कि आने वाले समय में 2 ऐसे लोग हैं जो आपको देखकर अंदर ही अंदर डर महसूस कर रहे हैं। लेकिन उस डर का भी कारण है मेरे दोस्तों। देखिए, बस ये है कि यह डर जो आपसे लोग डर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को नुकसान करवाने वाले हैं। यह डर होगा आपकी बढ़ती हुई शक्ति का, यह डर होगा आपकी बढ़ती हुई पहचान का, यह डर होगा आपके बदलते हुए भाग्य का। क्योंकि समय संकेत दे रहा है कि अब परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में घूम रही हैं। क्योंकि आने वाले दिनों में कई तरह के बड़े ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है। कुछ ही दिनों में आपको बता दें, सूर्य अपने ही राशि में गोचर करने वाले हैं। मंगल का अपने शत्रु राशि में गोचर हो चुका है। बुध का भी अपने शत्रु राशि में गोचर हो चुका है। अब इसके चलते देखा जाए, जितने भी आपके शत्रु हैं, चाहे छुपे हुए हो चाहे सामने से वार करने वाले शत्रु हो, इन सब का अब होश उड़ने वाला है, रातों की नींद उड़ेगी और यह लोग आपसे डरने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर कुछ शुभ योग भी बने हैं जो आपका फायदा कराएंगे, लेकिन थोड़ी सावधानी भी आपको रखनी होगी। तो चलिए हम बात कर लेते हैं पहले व्यक्ति के बारे में जो आपसे डरने वाला है या डर रहा है। तो देखिए, पहला व्यक्ति यह होने वाला है कोई ऐसा व्यक्ति जो बीते समय में आपके साथ अपना हर एक सुख दुख बांट रहा था, आपके साथ अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता रहा था, अपनी गुप्त बातें भी आपके सामने खोल कर रख दिया था। कोई ऐसा रहस्य भी अपने बारे में आपको बताया है जिसकी जानकारी आपने, मतलब कि जानबूझकर नहीं ली थी, वो खुद ही अपने रहस्य को खोला था। कोई ऐसी जानकारी आपको ऐसे व्यक्ति की पता है जिसे वह दुनिया से छुपा कर रखना चाहता है, यानी कि 2 चेहरे वाला व्यक्ति होने वाला है जो आपसे डर रहा है। अब यह कोई मित्र हो सकता है या कोई रिश्तेदार में आपकी उम्र का व्यक्ति होने वाला है जो आपसे डर रहा है अंदर ही अंदर।
हो सकता है आपने उनके बारे में कोई भी बातें जानबूझकर जानने की कोशिश नहीं की होगी, लेकिन परिस्थितियों ने आपको उनकी हर एक बात को बता दिया है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी जहाँ पर आप दोनों एक-दूसरे से दूर हो गए। कुछ ऐसी गलतफ़हमियाँ आईं या कुछ ऐसा परिस्थिति ही हुआ, जहाँ पर आप दोनों ही एक-दूसरे से दूर हो गए। लेकिन अब स्थिति यह है कि आपके आस-पास ऐसी जानकारी मौजूद है जो उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, समय संकेत दे रहा है कि आप उस व्यक्ति के करीबी इंसान से भी जुड़ चुके हैं। जी हाँ, जिस व्यक्ति के बारे में आपको गुप्त बात पता है, उसी के किसी रिश्तेदार या किसी मित्र से आपका जुड़ाव हो चुका है। दोस्ती, बातचीत या संपर्क का कोई माध्यम बन चुका है, जिससे उस व्यक्ति की बेचैनी बढ़ा दी है। अब यह व्यक्ति यही सोच रहा है कि आप उनके हर गुप्त बात को बता ना दें, क्योंकि यह व्यक्ति दो चेहरा लेकर घूमता है। जी हाँ, अब यह बात सुनकर आपके दिमाग में एक या दो व्यक्ति का चेहरा अवश्य आया होगा, तो यही वो व्यक्ति है जो आपसे डर रहा है। जी हाँ, इतना ही नहीं, समय संकेत दे रहा है कि आप उस व्यक्ति के सबसे करीब ही पहुँच चुके हैं। वो व्यक्ति सोच रहा है कि उनकी सच्चाई सामने आ ना जाए। ध्यान देना, कई बार लोग उस इंसान से नहीं डरते हैं जो उनसे शक्तिशाली हो। अक्सर हम सभी उस इंसान से डरते हैं जिसके पास हमारी असलियत का ज्ञान होता है। यही कारण है कि कुछ लोग आपके हर कदम पर नज़र रख रहे हैं। आपको शायद इसके बारे में पता ना हो, लेकिन हर जानकारी आपके लिए वो इकट्ठा कर रहे हैं। वह जानना चाह रहे हैं कि आप किससे मिल रहे हैं, किससे क्या बात कर रहे हैं, किसके साथ समय ज़्यादा बिता रहे हैं। अब ये कोई मित्र हो सकता है या कोई रिश्तेदार का व्यक्ति, क्योंकि उनके मन में डर बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ आपको समझदारी दिखानी होगी। किसी की कमजोरी या रहस्य का गलत उपयोग मत करिएगा। समय स्वयं अपने न्याय करने की क्षमता रखता है। जो जैसा करता है वैसा फल उसे अवश्य प्राप्त होता है। ये आपने सुना होगा, और कहीं न कहीं इस व्यक्ति के लिए आप देख भी रहे होंगे। जी हाँ, अब बात करते हैं दूसरे कारण के बारे में, दूसरे व्यक्ति के बारे में जो आपसे डर रहा है। आने वाले समय में आपका संपर्क ऐसे लोगों के साथ होने वाला है जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएँगे। यह लोग साधारण नहीं होंगे जिनसे आपका मुलाकात होगा। इनमें से कोई व्यक्ति आपको सही सलाह देगा, आपके लिए नया अवसर लेकर आएगा, कोई ऐसी दिशा दिखाएगा जो आपकी प्रगति का मार्ग खोलेगा, आपकी उन्नति का रास्ता दिखाएगा। यही बात आपके साथ रहने वालों को डराने वाली है, क्योंकि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते तो हैं कि आप उनके साथ रहिए, लेकिन या वह नहीं चाहते कि आप आगे बढ़िए। वह चाहते हैं कि आप जहाँ रुके हैं वहीं रुके रहिए, उनसे आगे न चले जाइए। उन्हें आपकी सफलता से समस्या है, आपके बढ़ते हुए आत्मविश्वास से समस्या होगी, आपकी बढ़ती हुई पहचान से समस्या हो रही है। ऐसे लोग सामने से मुस्कुरा तो रहे होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर असहज महसूस कर रहे होंगे। जब ऐसा कोई व्यक्ति आपको देखेगा कि आपका तो संपर्क बढ़ रहा है, आपका प्रभावशाली लोगों से बातचीत बढ़ रहा है, जब वे देखेंगे कि आपके सामने तो नए अवसर मिल रहे हैं, आपका उन्नति हो रहा है, तब उनके मन में भय पैदा होगा। उन्हें लगेगा कि अगर आप इसी गति से आगे बढ़ेंगे तो एक दिन तो आप उस व्यक्ति से ही आगे निकल जाएंगे। आपके साथ का रहने वाला कोई व्यक्ति ऐसा सोच रहा है। कुछ लोगों को डर होगा कि उनका प्रभाव खत्म हो जाएगा, कुछ लोगों को डर होगा कि आप उनकी बातों में अब नहीं आएंगे, कुछ लोगों का डर होगा कि अब आपको नियंत्रित करना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि आने वाले दिनों में आपको लोगों का व्यवहार भी बदलता हुआ दिखाई देगा। कोई व्यक्ति अचानक से आपसे ज़रूरत से ज़्यादा मीठी बातें करने लगेगा, मीठा बनने लगेगा। कोई अचानक दूरी बनाने लगेगा, कोई आपकी गतिविधियों पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देगा, हर एक छोटी से छोटी बारे में आपसे पूछेगा, जानकारी हासिल करेगा।
यह सब संकेत है कि आपके जीवन में परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। याद रखिए, जब किसी व्यक्ति की किस्मत बदलने लगती है तो सबसे पहले उसके आसपास के लोगों का व्यवहार बदलता है। इसलिए किसी से घबराना नहीं है, शांत रहिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखिए, नए लोगों से मिलने के अवसर स्वीकार करिए, अपनी क्षमता पर भी विश्वास रखिएगा, क्योंकि आपके जीवन में ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो आपकी क्षमता पर आपको ही कन्फ्यूज़न में डाल देते हैं। आप कोई भी फैसला लेने जाओ, कोई भी जानकारी आप उन्हें बताओ, तो हर एक आपके बोले गए बातों में कमियां ही निकालते हैं ऐसे लोग। तो ऐसे लोगों से ज़रा आपको सावधान भी रहना है। तो यहाँ पर देखा जाए, 3 सावधानियाँ आपके लिए निकल कर आ रही है, जो आने वाले दिनों में आपको बरतनी होगी। क्योंकि जब भी कोई आपको, आपका शत्रु छुपा हुआ आपको आगे बढ़ता हुआ देखेगा, तो उनके मन में बेचैनी होगी कि आपका समाज में इतना नाम कैसे हो रहा है, आप आगे कैसे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो वे पागल होकर आपके लिए कुछ षड्यंत्र रच सकते हैं। इसलिए आपको पहली सावधानी जो रखनी चाहिए वह है, अपनी हर योजना हर किसी को मत बताइए। जो काम अभी पूरा नहीं हुआ है उसके बारे में चर्चा ही नहीं करना है किसी से भी। बस जिससे काम है उसी तक जानकारी सीमित रखें। जिससे उस काम का मतलब नहीं, उस व्यक्ति को कोई जानकारी ना दे, चाहे आपके घर का भी क्यों ना हो। क्योंकि कुछ चीज़ें बातों से ही खराब हो जाती है। कई बार लोगों की नकारात्मक सोच भी आपके कार्यों में बाधा पैदा करती है, इसलिए कई तरह के काम आपके बनते-बनते रुक जाते हैं। अगर ये सत्य है तो कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। इसलिए आने वाले समय में अपने लक्ष्य को चुपचाप पूरा करने की कोशिश करिएगा और परिणाम आने दीजिएगा। दूसरी सावधानी, मंगल का शत्रु राशि में गोचर करने से आपके अंदर गुस्से की भावनाएं अधिक रहेगी, और भावनाओं में आकर किसी की गुप्त बात किसी के सामने मत खोल दीजिएगा। अगर वो व्यक्ति थोड़ा भी आपके लिए 2 कदम चला है तो उसके बारे में एक बार ज़रूर सोचिएगा। संयम रखिएगा, समय आने पर सत्य खुद सामने आ जाएगा। जी हाँ, और गुस्से पर नियंत्रण रखना है आपको अपने रिश्तों में और अपने पैसों के मामलों में। पैसे जहाँ से भी मिलने वाले हो, ज़रा धैर्य रख कर ही पैसे निकालने की कोशिश करें। अब बात करते हैं तीसरी अंतिम सबसे महत्वपूर्ण सावधानी के बारे में। नए लोगों से मिलिएगा लेकिन तुरंत अंधा विश्वास मत करिएगा। हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका शुभ चिंतक नहीं होगा। लोगों को परखने के लिए समय दीजिएगा, उनकी बातों से ज़्यादा उनके कर्म को देखिएगा, क्योंकि जीवन में आने वाले समय में आपके जीवन में नए अवसर आने वाले हैं और इन्हीं अवसरों के साथ कुछ नए लोग भी जुड़ने वाले हैं। इसलिए उत्साहित रहिए लेकिन सतर्क भी रहिएगा। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी समझदारी है। आप इन्हीं 3 सावधानियों का अगर पालन करते हैं तो कोई भी व्यक्ति आपकी प्रगति को रोक नहीं पाएगा। तो चलिए, आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुंचे। और इस वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको सच लगी हो तो इसके बारे में भी राय अवश्य दें। तो धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।